अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं वीडियोस, बहुत शुक्रिया नाजरीन। PMLN जलसे कर रही है और मुसलसल जलसे किए जा रही है। जिस तरह हमने देखा कि एक तरफ PTI जो कि साबिक हुक्मरान जमात है वो भी जलसे कर रही है, इस तरह जो अभी हुक्मरान जमात है वो भी जलसे कर रही है। कोई नई बात नहीं की गई। कल हमने देखा कि जिस तरह फतेह जंग में मरीम नवाज साहिबा की तरफ से तकरीर की गई, वही जली कटी बातें, वही पुराने किस्से, वही कहानियाँ और वही इमरान नियाज़ी को बस किसी तरह नीचा दिखा दिया जाए। हम एक्सपेक्ट ये करते थे कि शायद कोई नई बात की जाएगी, आवाम को बनाने की बात की जाएगी, आवाम के मसाइल हल करने की बात की जाएगी, और ख़ास तौर पर जिस क्राइसिस में इस वक्त मुल्क मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, आवाम को उस क्राइसिस से बाहर निकालने की स्ट्रेटजी बताई जाएगी। हुकूमत मिल चुकी है PMLN को, जॉइंट कोलिशन गवर्नमेंट है। हमने देखा कि जिस तरह इमरान खान साहब को घर भेजा गया और अदम एतमाद के थ्रू घर भेजा गया, अब उसके बाद तो ज़ाहिर है जिम्मेदारी आ जाती है ख़ास तौर पर PMLN के कंधों पर कि अवाम के मसाइल हल करने की बात की जाए, ना कि वही पुरानी बातें जो कि इमरान खान साहब करते रहे। वही गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं, वही बातें की जा रही हैं कि किसने किस तरह की, किसने क्या करप्शन की, किसको किस तरह पकड़ा जाए। हमने देखा कि गुज़िश्ता कोई 3-3.5 सालों से यही बातें अवाम सुनती आई इमरान खान साहब के मुंह से कि जब वो वज़ीर आज़म थे। अब हम बात कर लें अगर मरीम नवाज साहिबा की, तो कल जिस तरह की तनकीद की गई है, वो जिस तरह की बातें की गई हैं, जिस तरह के जुमले कसे गए हैं, मेरे ख्याल से इन जुमलों की ज़रूरत नहीं थी। अगर बात की जाती अवाम के मसाइल की तो बहुत खुशी होती। अगर बात की जाती कि बिजली को बेहतर बनाया जाए, लोड शेडिंग कम की जाए, लोड शेडिंग ख़त्म की जाए तो बहुत खुशी होती। अगर बात की जाती आटे के सस्ते होने की तो बहुत खुशी होती। अगर बात की जाती पेट्रोल को काबू करने की, जो कीमतें ऊपर जा रही हैं इनको काबू करने की, तो यकीनन बहुत खुशी होती। और अगर बात की जाती डॉलर की जो उड़ान है उसे लगाम देने की, तो मेरे ख्याल से और खुशी होती। लेकिन खैर बहरहाल ये अब जो सियासत है मुल्क की, हमने देखा कि जिस तरह इमरान नियाज़ी साहब ने 3-3.5 साल इन्हीं को चोर कहते रहे हैं, इन्हीं को पकड़ने की बात करते रहे हैं, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। उस तरह मेरे ख्याल से अभी जो 1.5 साल का अरसा है, जो 1.5 साल बचा है PMLN के पास और पीपल्स पार्टी के पास, अब बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि ये पार्टीज़ भी इसी तरह कुछ करेंगी नहीं, लेकिन यही बातें की जाएंगी और कोई रिलीफ जो आवाम एक्सपेक्ट करती है, मेरे ख्याल से वो रिलीफ भी नहीं दी जाएगी। आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने बशाम में जलसे से खिताब किया और उसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि मुझे अगर अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं आटा जो है वो फराम करूंगा आवाम को। अब नाज़रीन बात ही बनती है कि ये जो किताबी बातें हैं, ये सारी बातें जो हैं वो किताबी बातें हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। कपड़े बेच के हम सब भी जानते हैं कि इस तरह की बातों से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आटा तो नहीं मिलेगा आवाम को। और आज हमने देखा कि एक तरफ कीमतें भी चढ़ जाती हैं, ऑयल की कीमतें भी चढ़ जाती हैं, आटे की कीमतें भी चढ़ जाती हैं, एक तरफ वज़ीर आज़म साहब खिताब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि प्रैक्टिकली अब करके दिखाना होगा, वरना अगर सिर्फ बातें की गई तो ये जो 3.5 साल का अरसा गुजरा है, ये आने वाले जो 1.5 साल हैं ये और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। शुक्रिया।